नमस्कार, एसवीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अगस्त शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार 23 अगस्त को आरजीकर में हॉस्पिटल में पैसों की गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंप दी है। कोर्ट ने यह आदेश हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अख्तर अली की याचिका पर दिए हैं। उन्होंने 21 अगस्त को हॉस्पिटल और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के समय में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की जांच प्रवर्तन निर्देशालय से कराने की याचिका लगाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेता ने मेलिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक बैठक ली। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया था। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मोदी और जेलेंस्की ने जंग के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की थी। जयशंकर ने कहा कि तेल खरीदने से जुड़ा फैसला मार्केट की हालत के हिसाब से लिया जाता है। भारत और यूक्रेन के बीच मानवीय सहायता और कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर भी समझौता हुआ। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर करने वाले आरोपी संजय रॉय समेत 6 का पॉलीग्राफी टेस्ट होगा। इसमें कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा पीडी डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात डिनर करने वाले 4 डॉक्टर भी शामिल हैं। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए भी तैयार हो गया था। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा का हर बयान राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने वाला होता है। रावत शुक्रवार को अजमेर दौरे पर थे और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने डोटासरा के बयान पर कहा कि जब डोटासरा सरकार में थे उनके घर पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था और हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की है, यह राजस्थान के सीएम का नहीं बल्कि किसानों का भी अपमान है। जल जीवन मिशन में ठेकेदार पदम चंद्र और महेश मित्तल की जांच रिपोर्ट को चौंकाने वाली रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब बचे हुए इंजीनियर्स पर भी गाज गिरेगी। जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर दलीप कुमार गौड़ ने 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को नोटिस थमाकर कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। 7 दिन में हर हाल में तीनों इंजीनियर्स को रिपोर्ट्स देनी होगी। इस छापेमारी में बहुत से इंजीनियर्स बच गए हैं, लेकिन अब जलदाय विभाग ऐसे इंजीनियर्स पर शिकंजा कसेगा जिन्होंने पदम चंद और महेश मित्तल के साथ मिलकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। राजस्थान में हाल ही में तेज बारिश के बाद सचिवालय की मेन बिल्डिंग में लगातार छत से प्लास्टर गिरने और दफ्तरों में पानी भरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस दौरान किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है, लेकिन कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। इस घटनाओं के मद्देनजर सचिवालय के कर्मचारियों ने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच पूंछ से वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी अब्दुल गनी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में चुनाव होने हैं और 2014 के बाद से यहां चुनाव नहीं हुए हैं। ग्वालियर में आर्मी के मेजर और ट्रैफिक जवान के बीच मारपीट हो गई। विवाद एक्सीडेंट को लेकर हुआ था। परिजन का आरोप है कि मेजर को पुलिस उठाकर ले गई। शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे आर्मी के जवान इकट्ठा होकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर पहुंच गए और वहां पर नारेबाजी की। दरअसल गुरुवार शाम करीब 8 बजे सीएम डॉक्टर यादव का काफिला MITS कॉलेज इंद्रमणि नगर चौराहे से निकलने वाला था, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। इस दौरान शताब्दीपुरम के रहने वाले आशीष चौहान अपनी पत्नी के साथ कार से जा रहे थे। आशीष मेजर हैं और वर्तमान में राजस्थान के जोधपुर में पदस्थापित है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से कांग्रेस राज के वक्त शुरू किए गए अनिवार्य FIR के मॉडल को पूरे देश में लागू करने की मांग की है और गहलोत ने यह भी माना है कि अनिवार्य FIR लागू करने से राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा है। गहलोत ने सोशल मीडिया में कहा कि पुलिस की लापरवाही के उदाहरणों को देख के ही राजस्थान में हमारी सरकार ने FIR दर्ज करना अनिवार्य किया था। डूंगरपुर के सागवाड़ा क्षेत्र के गलियाकोट सेकंड राशन की दुकान में भारी गड़बड़ी मिली है। जांच के दौरान राशन की दुकान में 80 क्विंटल से अधिक गेहूं कम मिला। रसद विभाग के निरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि गालियाकोट की दुकान में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी। इस दौरान निरीक्षण किया गया तो वहां पर फकीरा सरगड़ा की ओर से गेहूं वितरण किया जा रहा था। दुकान पर गेहूं की स्टॉक की जांच की गई तो गेहूं का स्टॉक कम मिला। नाथद्वारा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 2 दिवसीय त्योहार मनाने को लेकर मंदिर मंडल व मंदिर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान ठाकुर जी के जन्म पर रात 12 बजे रिसाला चौक में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मंदिर में जन्माष्टमी के दिन राजपुरोहित प्रातःकाल श्रृंगार के दर्शन होंगे और श्री कृष्ण की जन्म कुंडली मठी कोटे से सुनाई जाएगी। जन्मोत्सव के दूसरे दिन नंद महोत्सव मनाया जाएगा।
चित्तौड़गढ़ शहर के ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर फ्रॉड करने का एक गिरोह एक्टिव है। यह गिरोह अलग अलग दुकानों पर जाकर सामान खरीदने के बाद लगे स्कैनर पर स्कैन करते हैं। पेमेंट ट्रांसफर का मैसेज भी दिखाते हैं, लेकिन व्यापारियों के खाते में रुपए नहीं पहुंचते। व्यापारियों को पहले इस बात की जानकारी नहीं हुई, लेकिन जब सभी ने अपना अकाउंट चेक किया तो इस फ्रॉड के बारे में पता चला। मीरा नगर स्थित एक शॉप पर आकर एक ठग ने महंगे से महंगा शूज मांगा और 1600 रुपए से ज्यादा का शूज होने पर उसने अपने पास पैसे की कमी होना बताया और ऑनलाइन स्कैन करके 2060 रुपए ट्रांसफर किए और कहा कि बाकी के रुपए कैश दे देंगे। दुकानदार ने एक्स्ट्रा ट्रांसफर किए हुए रुपए वापस ठग को दे दिए। फूड सेफ्टी एंड स्टूडेंट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स कंपनियों को मिल्क और उनसे बने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग को लेबलिंग हटाने का आदेश दिया है। एफएसआई ने अपने आदेश में कहा है कि ये दावे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें हटाया जाए। यदि जेब में पैसा नहीं है और रेल टिकट लेना चाहते हैं तो मोबाइल से क्यूआर कोड के सहारे रेलवे को भुगतान करके टिकट ले सकते हैं। भीलवाड़ा रेलवे इन दिनों डिजिटल इंडिया की राह पर है। क्यूआर कोड की सुविधा के बाद यात्रियों को डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलने से चिल्लर की समस्या दूर होगी और इससे यात्रियों को फायदा मिलेगा। अब तक रेलवे के अनारक्षित टिकट काउंटर पर खुले पैसों की समस्या रहती थी। कभी मल्टी स्टोरी इमारतों में मिनी थिएटर का क्रेज हुआ करता था और अब ये क्रेज इंडिपेंडेंट हाउस तक पहुंच गया है। उच्च वर्ग के लोग ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के लोग भी अपने घर में मिनी थिएटर को डिजाइन करवा रहे हैं। इस पर 10 से लेकर 15 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं और इसको डिजाइन भी बेहद आरामदायक तरीके से करवाते हैं। स्पेशियस सीट के अलावा सोफे भी लगवाए जाते हैं और जयपुर जैसे शहरों में इनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी। मल्टी स्टोरी इमारतों में यह कल्चर शुरू हुआ है और धीरे धीरे अब घरों में प्रवेश कर रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।